बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में आज का बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634, या फिर एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, वो है 02223001635, या फिर सोशल मीडिया पर फेसबुक @Zee Business Online और ट्विटर पर @Zee Business पर अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बताएंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और परिचय करा देते हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का शो में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आज के बाजार के कारोबार पर एक नजर हम डाल लेते हैं। तो हमने देखा बीते हफ्ते 2 दिन की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में उतार चढ़ाव वाला कारोबारी मूड देखने को मिला। सेंसेक्स 169 अंक चढ़कर 59,500 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 45 अंक बढ़कर 17,650 के करीब जाकर हुआ बंद। बैंक निफ्टी में हमने देखी 42 अंकों की मामूली तेजी। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि भारी उतार चढ़ाव बाजार में कहां से देखने को मिल रहा है, क्या है इसकी बड़ी वजह? भारतीय बाजार में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। इसके एक नहीं कई कारण थे। सबसे पहले तो अदानी ग्रुप के शेयरों में जो भारी उठापटक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखी, वो आज भी जारी थी। शेयर सुस्ती के साथ हल्की मजबूती के साथ खुले, खासतौर से वायदा कारोबार के चारों शेयर, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, एसीसी अंबुजा। लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स खुले कमजोर। एक बार मजबूत खुलने के बाद स्टॉक और भागे और लगभग चारों स्टॉक 10% के ऊपरी सर्किट तक भी पहुंचे वायदा कारोबार में, लेकिन उसके बाद वहां प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक सुबह से दबाव में रहे, लाल निशान में, वहां तेजी बिल्कुल भी नहीं दिखी। ये एक बड़ा ट्रिगर था। दूसरा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से आता दिखा, वो ठीक था, मजबूती के ही संकेत थे। एफआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली के आंकड़े कैश और वायदा कारोबार में आए सीरीज के पहले दिन, जो एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन इसके साथ ही वायदा कारोबार में अगर आप देखें तो काफी हद तक बाजार हो चुके थे ओवरसोल्ड भी 2 दिनों में तेज गिरावट देखने के बाद। इन सब संकेतों के बीच में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद लगभग 40,700 40,800 तक पहुंचे भी, और वहां से जो फिसले बैंक निफ्टी पर सीधा 39,500 के आसपास 39,400 तक भी पहुंचे। यही हाल निफ्टी का भी था। ऊपर में 17,700 के आसपास पहुंचने के बाद 17,400 तक भी नीचे पहुंचे। निचले स्तरों से 250 पॉइंट की रिकवरी के बाद निफ्टी हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, और यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। निचले स्तरों से लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखी और हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। तो जबरदस्त उतार चढ़ाव था। हर मिनट में, हर घंटे में आप देखें तो बाजार कभी ऊपर कभी नीचे दे। नतीजों के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल बाजार इस वक्त यही देखना चाहता है कि किस तरह से अदानी ग्रुप के शेयर सेटल होते हैं और वहां से किसी तरह के कोई रिलीफ के संकेत आते हैं या नहीं। और वो संकेत चूंकि मिले जुले आए, वायदा कारोबार के शेयर उनके मजबूत थे और कैश मार्केट के कमजोर, और यही वजह थी कि भारी उतार चढ़ाव बाजार में आज आपको देखने को मिला। तो भारी उतार चढ़ाव भरा सेशन बाजार का हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा है। आनंद राठी सिक्योरिटी के सिद्धार्थ सेडानी के पास सीधे चलते हैं। सिद्धार्थ, आज का बाजार काफी ज्यादा भारी उतार चढ़ाव का शिकार रहा। अभी कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट से पहले का एक दिन बाजार के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना चाहेंगे बाजार कैसे रिएक्ट करेगा अब आने वाले 1-2 दिनों में, और क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, बाजार जिस हिसाब से एग्जामिनेशन के एक दिन पहले कैसे होता है नर्वसनेस, वैसे बाजार में अभी नर्वसनेस दिख रहे हैं 2 कारणों से। सबसे पहला बजट जो बुधवार को है, और अदानी समूह के बीच में जो उठापटक चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है बाजार को वोलेटाइल रखने के लिए। बाजार न्यूट्रल से नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे कमजोरी रह सकती है बाजार में, और उठापटक का माहौल ही बना रहेगा ये पूरे हफ्ते, क्योंकि हमें पता है बजट है, बजट के साथ एफओएमसी की मीट, साथ ही साथ ईसीबी की मीट, तो बहुत सारे इवेंट्स है इस हफ्ते। तो ये हफ्ते इवेंटफुल वीक के कारण वोलेटाइल कंडीशंस रह सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट सीजन के ऊपर डेफिनेटली मेरिट्स डीमेरिट्स पे स्टॉक्स को उठापटक होगी, बट मैं मानता हूं स्टॉक स्पेसिफिक बने रहे, आपके टारगेटेड स्टॉक्स पे ही बने रहे।
बिल्कुल, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय भी लेते हैं सिद्धार्थ। किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो ऐसे बाजार में तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की आपकी सलाह रहेगी? देखिए, पोजिशनली मुझे लगता है कि एक ऐसा सेक्टर जो अब अच्छा करने लगा है और उससे उम्मीदें भी बढ़ने लगी है, और वो है टेक्नोलॉजी, आईटी का सेक्टर। और उसमें से स्टॉक पिक करूंगा एलटीआई माइंडट्री। एलटीआई और माइंडट्री का विलय हुआ, मर्जर हुआ, तो दमदार कंपनी बन के बाहर आई। 750 से ज्यादा क्लाइंट यूएस में है। तीसरे तिमाही के कांस्टेंट करेंसी में आई जो देखे हैं हम, 16% का ग्रोथ देखा गया। ऑर्डर इनफ्लो $1.25 बिलियन का देखा गया, बहुत दमदार ऑर्डर इनफ्लो। और एट्रिशन भी काफी कम आया हुआ है, 22.3%। सिनर्जी का वर्कआउट बहुत दमदार होगा जो माइंडट्री और एलटीआई के बीच में होगा। तो ये जो ज्वाइंट यूनिट है एलटीआई माइंडट्री बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मार्जिन एक्सपेंशन उम्मीद रख सकते हैं आप 2 से 3% का आने वाले समय में। तो इस पे खरीदारी करनी है। 4440 का भाव है। स्टॉप लॉस रखना है 3865 का, 3865 का। और टारगेट आपको रखना है 5155, 5155। एलटीआई माइंडट्री पोजिशनल खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। और लॉन्ग टर्म की खरीदारी का आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा रहेगा सिद्धार्थ? देखिए, लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी है, और ये है रेटगेन टेक्नोलॉजी। अब ये ग्लोबल प्लेयर है, सैस में सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट बनाती है। बट ये बैक एंड देती है बहुत सारी कंपनियों को, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया, लुफ्तांसा एयरलाइंस हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गया। इससे ज्यादा क्या बोलूं, ओयो रूम्स का भी बैक एंड रेटगेन टेक्नोलॉजी देती है। आप जब फ्लाइट की बुकिंग करने जाते हैं, अभी भाव देखा आपने 6000 और कुछ दिन के बाद 7000, उसको कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग। सीट के मुकाबले प्राइसिंग बढ़ती है। तो ये जो सर्विसेज देती है वो रेटगेन टेक्नोलॉजी लाके देती है फ्रंट एंड में। तो बैक एंड में काम रेटगेन टेक्नोलॉजी करती है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आने वाले समय में, इस साल तो 38% आप ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं, आने वाले साल में 30% का ग्रोथ, और आय में 40% से ज्यादा ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं। रेटगेन टेक्नोलॉजी बेहतरीन कंपनी, 345 का अभी का दाम होगा। आपको टारगेट रखना है 415, 415। लॉन्ग टर्म के हिसाब से रेटगेन टेक्नोलॉजी एक मिड कैप स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी, बेहतरीन कंपनी है जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं और संयम धीरज से खड़े रह सकते हैं। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, लंबी अवधि की खरीदारी की पसंद सिद्धार्थ सिडानी की। आइए कुछ कॉलर से उनके सवाल जानते हैं। दिल्ली से अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक नमस्कार, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मेरा नाम अदानी विल्मर से है, 4 से 8 की वैल्यू। ओके, अदानी विल्मर एक बार फिर से खरीद बताएंगे? 4 से 428 का। ओके, और कब तक होल्ड करना चाहेंगे? मान फिलहाल तो होल्ड करने की इच्छा है, पर मार्केट करी हुई विचार से। ओके, अदानी विल्मर, जितनी भी खबरें, जितनी भी हलचल अभी अदानी के स्टॉक्स में है, उसको देखते हुए, इसके मद्देनजर आप क्या राय देंगे हमारे इस कॉलर को? देखिए अरविंद जी, आंधी तूफान चल रहा है अदानी समूह में, आप जैसे देख रहे हैं। 2 दिनों से तो बहुत ही उठापटक हो रही है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड रखे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो जाने दे। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और अगर यहां से आपकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो दूसरी कंपनी जैसे कि रेटगेन टेक्नोलॉजी, एलटीआई माइंडट्री में जरूर ध्यान दे सकते हैं। अदानी विल्मर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। आइए अब दिल्ली से अभिषेक जी से बात करते हैं। अभिषेक जी स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, एक्सिस बैंक है, मेरे पास 30 शेयर हैं 650 की रेट पर। ओके जी मैम। और कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म मैम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू एक्सिस बैंक पर अच्छे लेवल्स पर खरीद है इनकी, फिलहाल मुनाफे में भी है। एक्सिस बैंक क्या राय रहेगी सिद्धार्थ आपकी? बिल्कुल अभिषेक जी, घबराए मत। उठापटक बाजार में जो चलने दीजिए। आपने सही दाम पे खरीदा है ये बैंक। और प्राइवेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक के नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से, 2 तिमाही से। मैं मानता हूं आपको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मार्केट के करेक्शन, बजट के करेक्शन, या फिर अदानी समूह में जो चल रहा है इस कारण से कोई भी करेक्शन दिखे तो थोड़ा शेयर एवरेजिंग भी करे, खरीदे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस।
ओके, तो एक्सिस बैंक बने रहे, यही सलाह रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब एक जल्दी से एक व्हाट्सएप पर सवाल ले लेते हैं। पटियाला से मनोहर खन्ना जी हमें सवाल भेज रहे हैं। L&T इनका शेयर है सिद्धार्थ, और इनके पास 80 शेयर है, 2200 की इनकी खरीद है। फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें नुकसान है। L&T पर राय लेना चाह रहे थे कि मीडियम टर्म में फिलहाल अगर ये होल्ड करना चाहें तो क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी? खन्ना साहब, आपने ऐसा समझिए गोल्ड कॉइन ले रखा है घर पे, क्योंकि L&T ऐसा गोल्ड कॉइन जैसी कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। और बजट हमारे सामने है और बहुत सारी उम्मीदें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग की स्पेंडिंग, तो ये फायदा बेनिफिशियरी L&T जरूर होगा। तो आपको मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बने रहना है और निश्चिंत होकर बने रहना है। ओके, तो L&T बेफिक्र होकर बने रहे, सिद्धार्थ की यही राय आपके लिए है। दिल्ली से सौरभ हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल। सौरभ, स्वागत करते हैं, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। मेरे पास में IEX का 625 शेयर है एट द रेट ऑफ 170.52। तो अभी मुझे इसमें बने रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए मुझे? ओके, IEX फिलहाल इन्हें नुकसान काफी है, खरीद इनकी काफी ऊंची है। IEX पर क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? कुछ भरपाई कर सकते हैं नुकसान की? देखिए, कंपनी तो एक रेट की है, पिछले कुछ तिमाहियों से नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं, बट आज के तारीख में भी ये मोनोपोली बिजनेस है। जिस हिसाब से पावर कॉन्ट्रैक्ट्स, गैस कॉन्ट्रैक्ट्स का काम होता है, ये एकमात्र कंपनी है जहां पे ये काम होता है और बेहतरीन कंपनी है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, एक आध क्वार्टर के लिए, तिमाही के लिए और इंतजार करें, देखें नतीजे कैसे आ रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। अभी के लिए होल्ड, वेट एंड वॉच। ओके, वेट एंड वॉच IEX पर आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की राय। अनिल गोरखपुर से हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते, अनिल बात कर रहे हैं गोरखपुर से। अंबुजा सीमेंट पे बात करनी थी। ओके, 553 मेरा प्राइस है, 250 शेयर है। अंबुजा सीमेंट कब तक होल्ड रख सकते हैं आप? जी मैडम, अभी इसको मान लीजिए 2-3 महीने रख सकते हैं, 3 महीने मान के आसपास। अगेन अंबुजा सीमेंट भारी नुकसान का स्टॉक, 2 से 3 महीने का नजरिया अगर रखें अंबुजा सीमेंट पर तो सही स्ट्रैटेजी है सिद्धार्थ? बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। इस 2 दिन में बहुत ज्यादा गिरावट हमने देख ली अंबुजा सीमेंट पे, बट घबराइए मत, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है, टॉप लार्ज कैप सीमेंट कंपनी में आती है, बिजनेस फंडामेंटल्स काफी दमदार है, तो आपको बिल्कुल बने रहना है। और अगर ये गिरावट में एवरेजिंग करना चाहे तो भी कोई हर्जी नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके, तो अंबुजा सीमेंट बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, और गिरावट में एवरेजिंग करने की भी सलाह है आपके लिए, इसका ख्याल रखिएगा। राजेंद्र हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए आपका किस स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी पूछिए सवाल। मेरे ना पंजाब नेशनल बैंक में है, मेरे पास 650 शेयर एट द रेट 61, और यस बैंक है मेरे पास 500 शेयर 21 रुपए के रेट से। यस बैंक की खरीद क्या है? 21 रुपए। 21 रुपए की यस बैंक की खरीद। ओके, दोनों बैंकिंग स्टॉक के शेयर इनके पास हैं, एक में कुछ मुनाफा, एक में कुछ नुकसान। क्या राय रहेगी इन दोनों बैंकिंग स्टॉक्स पर आपके सिद्धार्थ? दोनों में ही निकल जाए। PNB के नतीजे आए, एक्सपेक्टेशन उम्मीदों से कम, तो कमजोरी दिखी स्टॉक में, निकल जाए इसमें से भी। इसको निकल के आपको स्विच करना है ICICI बैंक में, प्राइवेट बैंकिंग की दमदार कंपनी ICICI बैंक पे, और आपको निकल जाना है यस बैंक से। यस बैंक से निकल के आप अगर NBFC में जाना चाहे तो आप जा सकते हैं बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी में, जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस, कंज्यूमर सेंट्रिक काम करती है। बजट में अगर कुछ ऐसे प्रावधान आए जहां से उम्मीदें बढ़ सकती है स्पेंडिंग की, तो कंज्यूमर्स फेसिंग स्टॉक बहुत अच्छा चल सकता है, वो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस और सामने आपका है ICICI बैंक, इस पे स्विच कर ले। ओके, तो PNB यस बैंक से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ये पसंदीदा स्टॉक, और ICICI बैंक में भी खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। सिद्धार्थ सिडानी की आपके लिए ये राय है।
एक सवाल हमारे पास फेसबुक पर आ रहा है त्रिपुरा से संजय मौजूमदार साहब का। DCX सिस्टम है इनके पास सिद्धार्थ, 70 शेयर है, 294 रुपए 38 पैसे खरीद है, 7,000 से ऊपर का नुकसान भी है, खरीद काफी ऊंची है। जानना चाह रहे हैं कि DCX सिस्टम क्या नियर टर्म में इसमें नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? देखिए संजय जी, मैं उतना होपफुल नहीं हूं कि आपकी भरपाई बहुत जल्दी हो जाए। तो आपको अगर थोड़ी सी भरपाई, अभी नुकसान अगर झेल ले तो निकल जाए, निकल के आप रेट गेन टेक्नोलॉजी पे आप निवेश कर दे, आपकी नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी हो सकती है। बट रेट गेन टेक्नोलॉजी 6-12 महीने का समय जरूर दीजिएगा। तो रेट गेन टेक्नोलॉजी पे आप निवेश करें, DCX से निकल के। DCX सिस्टम निकल जाए, रेट गेन सिस्टम, रेट गेन पर आप दांव लगा सकते हैं। ये है आपके लिए पसंद हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किस स्टॉक पर सवाल है? कोलकाता से सुशील जी है। सुशील जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा HCL पे सवाल है। मेरे पास 30 शेयर है 2400 के भाव पे, 2800 के भाव पे। ओके। और मेरे पास ITC है 360 के भाव पे 500 शेयर। और मेरे पास कॉफी डे है 70 के भाव में 1000 शेयर। HCL, ITC और कॉफी डे, 3 स्टॉक पर इनका सवाल है और तीनों पर अलग अलग व्यू कब तक रखना चाहेंगे? साल, 1.5 साल, 2 साल। ओके, साल 1.5 साल का नजरिया HCL टेक, ITC और कॉफी डे। इसमें से आपकी कोई पसंद सिद्धार्थ जिस पर बने रहें? देखिए ITC में और HCL टेक में एक बार के लिए बने रह सकते हैं। कॉफी डे से निकल जाए, कॉफी डे से निकल के आप कोई भी दूसरी कंपनी पे निवेश कर सकते हैं। चाहे आप चाहे तो ITC पे ही और एवरेजिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ITC और HCL टेक में बने रहिए। कोई अगर और IT कंपनी आपको ऐड करनी हो तो कोफोर्ज एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, मिड कैप श्रेणी में IT कंपनी, इस पे भी एडिशन जरूर किया जा सकता है। ओके, तो HCL टेक और ITC में बने रहें, कॉफी डे से एग्जिट करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। और ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर बनेंगे मौके? जी नमस्कार। देखिए बाजार में एक वोलेटिलिटी है, उसका दौर बना हुआ है क्योंकि अब 1 तारीख को वित्तीय बजट है। बजट के चलते यहाँ पे वोलेटिलिटी है और जिस हिसाब से बाकी दूसरे अपडेट हुए हैं उससे बजट से पहले वोलेटिलिटी में उठापटक देखने को मिला है। बट अच्छी बात ये हुई है कि निफ्टी ने आज 17,400 तक का सेल ऑफ देखा और लास्ट के 1 घंटे में वहां से 250 पॉइंट की रिकवरी भी हुई। तो कहीं ना कहीं मिक्स सेट ऑफ क्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। काफी कॉशियस रहना पड़ेगा, काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पे। बट फिर भी इस बाजार में 2 स्टॉक्स हमें समझ में आ रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ और रिकवरी बन सकती है। पहला ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में ऐसा लग रहा है कि रिसेंट में जो पिछले 4 महीने से बिकवाली हो रही है वो बिकवाली का दौर अब थम जाएगा। स्टॉक में अब मार्केट के प्रेशर के बावजूद भी सेलिंग नहीं हो रहा है, रिकवरी हो रही है। आज के दिन एक अच्छा मूवमेंट हुआ है, पुट की राइटिंग हुई है। तो बजाज फाइनेंस में मौजूदा लेवल से 6200-6300 तक के अपसाइड बनने चाहिए। 6100 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 150-160 पे ये कॉल ले डिप में। 115 का सपोर्ट ऊपर में, 250 रुपए तक के टारगेट इस कॉल में बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड सेटअप हम रहेंगे IT काउंटर से। बाजार की बिकवाली के बावजूद भी आप देखोगे परसिस्टेंस, कोफोर्ज, HCL टेक और कुछ सिलेक्टिव IT काउंटर है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। परसिस्टेंस में काफी अच्छा मोमेंटम है। पोल एंड फ्लिक का टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है। 4700 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 100 से 110 के बीच में ले। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 160-170 तक टारगेट ये परसिस्टेंस का 4300 का कॉल दिखा सकता है। जी शुक्रिया चंदन जी कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और सिद्धार्थ आपके पास आ रहे हैं, इंट्राडे खरीदारी कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? बिल्कुल स्वाति, इंट्राडे के लिए आपको खरीदना है UPL, जिसका पुराना नाम यूनाइटेड फॉस्फोरस हुआ करता था। 745 का प्राइस है। क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपको रखना है 725 का और टारगेट आपको रखना है 780, 780 का। UPL जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल की कंपनी है, टॉप 5 आती है वर्ल्ड में, इंडिया में बेहतरीन काम करती है, एक्सपोर्ट्स दमदार। UPL 1 से 2 दिनों का नजरिया 780 का टारगेट। UPL लिमिटेड इंट्राडे खरीदारी का स्टॉक सिद्धार्थ सिडानी की पसंद। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।